हेलो एवरीवन, जय माता की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और माता रानी आप सबको अच्छा रखे और आप सबकी मनोकामना पूरी हो। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो ये है मेरा सुबह का ब्लॉग। बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनके लिए नाश्ता बना के, लंच बना के दे रही हूँ। तो ये वहाँ पराठे वराठे इनका टिफ़िन पैक हो रहा है और बिटिया रानी पकड़े हुए हैं। तो बस इनकी सुबह से ही मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। मैंने कहा कई 2-3 दिन हो गए, मेहमान घर में है, राखी के दूसरे दिन का ब्लॉग है तो नहीं जा पा रहे थे ब्लॉग। ये बच्चे भी अपने तैयार हो रहे हैं बैठे हुए, जब तक मैंने कहा मैं अपना काम करती हूँ, तुम लोग अपना काम करो। तो बस ये अब थोड़े समझदार हो गए हैं तो इनके लिए मैं चिंता नहीं करती, तैयार तो हो ही जाते हैं अपने आप। और बस इनका नाश्ता और लंच बना के देना होता है, तो वही मैं कर रही थी। तो अब बच्चे चले गए थे, फिर उसके बाद में मैंने ये जो बर्तन धुले हुए रखे हुए थे उनको सेट कर रही हूँ और बाकी सफाई वफाई भी करनी है। तो बस अब पानी भी मतलब चला जाता है 8:30 बजे, तो वही बोतल वोतल सारी भर के रख रही हूँ, नहीं तो फिर पानी की दिक्कत हो जाएगी। और अब मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को सुबह पराठे जब दिए हैं बना के तो पहले साफ़ किया था, लेकिन थोड़ा सा आटा वाटा गिर जाता है इसीलिए। और अब बस धुलाई कर लेती हूँ, पानी वगैरह मेरा सारा भर चुका है। तो मैंने यहाँ पे धुलाई वुलाई करने के बाद, सारा साफ़ करने के बाद में फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि बेटा सो रहा था तो उसको उठाया है। फिर मैंने यहाँ पोछा वोछा लगा के सारा सेट किया है। बस यही है, बच्चों के जाने के बाद में हमारा तो यही रहता है, हमारा क्या सभी लेडीज़ों का यही रहता है। सुबह में बच्चे जाते हैं तो फिर जल्दी नहीं हो पाता, ये सब काम तो बाद में ही होता है। और ये हमारा भाई आया था तो उसने मतलब इसके रिया के जूते रह गए थे तो वो भी ले आया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और माता रानी आप सबको अच्छा रखे, सबकी मनोकामना पूरी हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो सुबह का टाइम है और सारा काम मेरा निबट चुका है। अब मैं नहा ली हूँ, नहा के पूजा भी की है और अब जा रही हूँ नीचे, दूध दूध गर्म करूँगी, क्योंकि नंद को अभी नाश्ता वास्ते के लिए बुलाया नहीं है। वो सो के चली गई थी देवर के पास में, तो इसीलिए उनके देवर के साड़ू की तबीयत ख़राब है तो वो वहाँ गई हुई है देवरानी, तो वो वहाँ चली गई थी और ऐसे ही वहीं पे नहाई हैं। तो मैं अब उनको बुलवाऊंगी नाश्ते के लिए, अगर वो आ जाएंगी, कर लिया होगा तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं किया होगा तो फिर बुलवाऊंगी अभी। और नहीं भी किया होगा तो मेहमान का तो हमारा तो फ़र्ज़ है कहने का, तो मैं बुलवाऊंगी बच्चों से। अभी आ गया बेटा अभी कोचिंग से, अगर आ जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नाश्ता वास्ता अपना करूँगी। तो आ गई थी अब मैं नीचे और मैंने कर ली, ये दूध का भगोना रखा हुआ था और थैली मंगा ली थी दूध की, तो मैं गरम कर रही थी। आ गई थी, बुला लिया था मैंने नंद को, तो फिर नाश्ते की भी मैंने कहा चलो तैयारी कर लेते हैं। नमकीन की प्लेट में लगा ली है मैंने और दूध तो गर्म कर ही लिया। इधर की साइड में मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, चाय बन रही है, मैं उनसे बातें भी करती जा रही हूँ और चाय भी बनाती जा रही हूँ, साथ में नाश्ता भी तैयार करती जा रही हूँ। नाश्ते में तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, वैसे बनाने वाला कुछ नहीं है, सारा मैंने मंगाया था रेडीमेड ही जो मतलब, तो उन पे मक्खन लगा रही हूँ और ये नमकीन रखी हुई है वो। तो नाश्ता हो गया है रेडी, चाय भी बन के हो गई रेडी। और आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, हमारे साथ में नाश्ता कर लीजिए हमारे घर के मेहमानों के साथ। तो मेहमान बैठे हुए हैं, मैंने लगा दी है बेड टेबल, तो मैंने कहा चलो अब आप लोग नाश्ता कर लो, मैं इन लोगों के लिए दे रही हूँ और साथ में मैं भी अभी बैठूँगी। नंद बोल रही थी आप भी पी लो भाभी चाय, तो मैंने कहा चलो अभी पीती हूँ, पहले आप लोग तो करो, फिर मैं अपनी भी लेके आ रही हूँ। तो चाय तो मेरी रखी हुई है, लेकिन अभी वो बोल रही है तुम भी आ जाओ। तो इधर बैठा हुआ था बेटा भी, और जगह तो है ही छोटी, तो बेटा इधर की साइड में बैठा हुआ है, वो इधर नाश्ता कर रहा है, मैं उसको दे रही थी। मैंने कहा चलो पहले तुम कर लो। तो ये हमारा 11 बजे नाश्ता हो रहा है, यही टाइम है हमारा 11 बजे का नाश्ता करने का। सारा काम वाम से निपट जाओ फिर करते हैं। तो ये बैठ गई थी मैं साथ में, मैंने कहा चलो साथ में ही, ऐसा टाइम कहाँ मिलता है। और अब मैंने चाय वाय पीने के बाद में साथ ही में मैंने ना रख दी थी दाल बनने के लिए, क्योंकि बेटा जाएगा स्कूल। फिर ये है घर में मेहमान होते हैं तो थोड़ा सा करना भी पड़ता है जल्दी।
तो अभी खाना तो ये मना कर रही थी, कह रही उधर छोटी वाली देवरानी गई नहीं, उसने बना लिया खाना। तो बोली भाभी वहाँ पे ही मैं खा लूँगी, आप मत बनाना। तो मैंने बस अपने घर के लिए ही बनाया है। तो उसकी जाना कैंसिल हो गया, नहीं जा पाई थी। बोल रहे थे कि नहीं रहने दो, मेहमान घर में हैं, बाद में देख आएंगे। तो ये दाल बन के तैयार हो गई, मैंने तड़का भी लगा दिया इसमें और हमारी दाल बन गई है। और साथ में जल्दी जल्दी में रोटी भी बना लेती हूँ। और ये देखो मैं भूल गई थी, दुपट्टा मैंने किस तरीके से ओढ़ रखा है, और जल्दबाजी में कुछ ध्यान भी नहीं रहता, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, इसको भी जाने की जल्दी होती है और मुझे भी बच्चों को लेने जाने की जल्दी होती है। अब ये है, देखिए मैं ले भी आई थी बच्चों को, खाना वाना बेटे को भेज दिया था। अब मेरा खाना हो रहा है, ये खाना रखा हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये लोग टीवी देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना।